वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जो आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी भाभी की ईद आ रही है और हमारे घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है बिकॉज मेरी मामा को बहुत ज़्यादा शौक है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको बहुत खुशी होती है मेहमानों के आने से, वो है मेरी मामा। मेरी मामा बहुत खुश होती है कि खाना पकाऊं, मेहमान आए। शादी से पहले मैं ऐसी थी कि लाइक मुझे होता था कि यार नहीं मेहमान घर पे ना आए, बाहर से खिलाते हैं, बाहर भेज देते। लेकिन जब मेरी शादी हो गई मेरा भी माइंड ऐसा हो गया कि मेहमान हमारे घर आए, मैं ज़्यादा सारी चीज़ें बनाऊँ। तो जी हमारे घर आ रहे हैं मेहमान। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, मेहमान क्या क्या लेके आए हैं, हम लोग उनके लिए क्या क्या बना रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये कहना चाहूँगी लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किचन का माहौल और दिखाते हैं कि हम क्या क्या बना रहे हैं और अपनी तैयारियाँ दिखाते हैं। लेट्स गो। अंदर एंटर होते ही ना मामा ने ना जो अपने जो स्पेशल बर्तन है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो निकाल दिए हैं। ठीक है, मेरी मामा को बर्तनों का इतना ज़्यादा शौक है, आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बर्तन हैं। इसमें ऐसे 3 किस्म के खाने डालेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का सेट अलहदा निकाला है ये वाला। ठीक है, और ये जो चीनी का सेट है, चीनी का, कांच का, जो भी कहते हैं, ये अलहदा निकाला है। मेरी मामा पता क्या कहती है, मेरी मामा कहती है मेहमान आए ना, एक दफ़ा जो उनके आगे बर्तन रख दिया ना, जब दोबारा आए ना तो वो बर्तन उनके आगे नहीं रखना। ये एक अलग लॉजिक है। मैं दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। लेट्स गो। सबसे पहले किचन में है ये, इसके अंदर है ये मटन है। ठीक है, और उसके अलावा ये है चिकन, और ये क्या है, आई थिंक ये ऑयल है। और यहाँ पे बन रहा है स्टीम, हाफ बन रहा है और हाफ बन चुका है। आई थिंक ये कोई हाफ डन हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिरयानी बन रही है, बहुत टेस्टी और बड़ी बिरयानी को यहाँ पे लग रही है तय। ठीक है, और मेरी मामा का दिखाएं जरा हाथ अपना, कहाँ से जला, जला कहाँ से? अभी रहने तो बाद में दिखाएंगे। कुकिंग करते हुए मम्मा का हाथ अलग जल गया है और चीन अलग जल गई है। ये देखिए यहाँ पे चावल पड़े हुए हैं और यहाँ पे तय लग रही है। ध्यान से मम्मा। ठीक है, ये है जी खीर। ठीक है, और दूध वगैरह भी ले आए हैं चाय के लिए। इसको बंद करते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं फ्रीज़र में क्या क्या पड़ा हो। इसको खोलते और फ्रीज़र में जी लाइट की कमी है। ठीक है, इसके अंदर ये जो ट्रे है ना, जब मेहमान आएंगे तो फिर दिखाने का मौका नहीं मिलना ये लाइट को क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये है, इसके ऊपर अभी कुकीज़ वगैरह भी आएंगे तो सैलड ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अंदर चलते हैं तो ये देखें मामू और शेजिल जो है ना, वो यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। शेजिल, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है मेरा बेटा? पापा और डोनट चल रहे हैं यहाँ पे, और जी वाटर भी पिया जा रहा है। और शेजिल को मैंने रेडी कर दिया, शेजिल यही कपड़े पहनने हैं। अच्छा जी, अभी मैंने तैयार होना है। मेरी मामा मुझे कह रही है जाके तैयार हो जाओ। मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो ईद और शबरात होती है ना, सिर्फ माँ बाप के सर पे होती है। जब आपके माँ बाप सलामत होते हैं ना तो आपको ईदें भी मिलती हैं, आपको शबरातें भी मिलती हैं। और जब आपके मामा पापा सलामत नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें भी बिज़नेस स्किप हो जाती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ बाप को सलामत रखे, हर माँ बाप अपना अच्छे से फ़र्ज़ निभा सकें, शादी कर सकें अपने बच्चों की। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि ना बहनों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब उनके ससुराल से या फिर उनके मायके से ईदी आती है ना, तो चाहे थोड़ी सी आए, बहुत खुशी का समा होता है ये। तो आज है हमारे घर में बहुत खुशी का समा, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और जब मेहमान आएंगे वो भी दिखाऊंगी और जो जो होगा वो भी दिखाऊंगी। तो ये मेरे साथ स्टे कनेक्टेड। अच्छा जी, मुझे बुलाया गया, नमक भी चेक करना, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये मुझे बुलाया गया चेक करने के लिए। अल्लाह, बहुत ज़्यादा गर्म है। मुझे नहीं है ये मसाला, ये स्टीम में चीज़ें कम होती हैं। नमक तेज है, मिर्ची कम है। नमक तेज है, मिर्ची कम है। देख लो, बताओ। तो 4 का बना। यहाँ पे जी सब लोग खड़े होके कुकिंग कर रहे हैं। तो गाइज़, मेरी मामा की रस्म निभाते हुए मेरी भाभी भी अपनी जो ट्राउज़र है उसको टाइट कर रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे घर में कुछ भी हो, ये रस्म निभाई जाती है कि मशीन रख दी जाती है। तो जी सिलाइयाँ बजनी शुरू हो गई हैं। शेजिल, आप अपनी फुल लुक दिखाएं।
शेजिल मैडम यहाँ पे रेडी हो गई हैं। शेजिल दिखाएं, कैन यू प्लीज टर्न अराउंड। ये टेबल वगैरह सेट कर दिए हैं बिकॉज हम लोगों ने उनको 7:30 का टाइम दिया था, तो अब सब लोग जाके कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जी मैं भी जाती हूँ ऊपर क्योंकि शाम हो गई है और जाके चेंज करते हैं। सो लेट्स गो। ये मेरी मामा के काम देखें, मामा कहती हैं तेल डाल, वो आ रहे हैं तो मामा तेल डालने लगे। हम बाहर निकल जाएगा थॉमस। मैं ना पहले वीडियो बना रही थी, बाद में याद नहीं रहता। ये मिठाई है और ये है वो पतीसे। इसमें भी कपड़े वगैरह हैं और परफ्यूम वगैरह है, जूते हैं। इसमें भी कपड़े वगैरह हैं, जूते हैं, परफ्यूम वगैरह है। शेजिल मैडम ने आते ही बच्चों को बैठा दिया कि आओ कलर करे मेरे साथ। तो शेजिल जी कलर करवानी चाहिए। वाह, कलर कर लो कलर। अच्छा जी, अब यहाँ पे खाना सर्व हो गया। मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ। ये है जी स्टीम रोस्ट, ठीक है। ये खीर आ गई, ये शामी आ गई, ये दोबारा से खीर आ गई। आगे क्या है मामा, खोल के मुझे दिखा दो पहले। ये क्या है? मटन, चिकन, मटन। ध्यान ठीक है। मामा को भी दिखा देते हैं क्योंकि मामा पहले काम कर रही थी तो मामा की हालत कुछ और थी, अब मामा ने कर लिया। हम बड़े शौक से खाना बनाया। ठीक है। ये है जी सैलेड जो कि बहुत मेहनत से सजाया गया है, बहुत टाइम लगा के। ये देखें जी, ये है रायता, बहुत ही मज़ेदार। ये है जी राइस और ये भी है जी राइस। ये जी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है। ये जी ये भी मेरे भाई हैं। तो आज है जी इनकी बात पक्की। तो यहाँ पे जी रस्म चल रही है और मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे रस्म चल रही है, सब लोग अल्लाह ताला हर बेटे के नसीब अच्छे करे, आमीन। ये जो टाइम होता है ना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी सारी मिठाई खानी पड़ती है ना कि बंदा क्या करे, लेकिन खानी पड़ती है। पीछे करो, है पीछे, स्माइल। चलो मैडम कंफ्यूज। ओके, ये जी मेरी मामा है जिनको बहुत ज़्यादा शौक है हर किसी से दुआएं लेने का। और मेरी मामा किसी भी लड़के लड़की को देखती है ना तो मेरी मामा को होता है कि मैं इसकी शादी करवा दूँ। तो जी मेरी मामा ने ये रिश्ता करवाया है, इसलिए इतनी खुश हैं और इसलिए हर चीज़ में आगे हैं। तो जी ये जो साथ बैठी हुई हैं ये है जी लड़के की मामा, और ये जो स्किन सूट वाली है ये है मेरी मामा। ये भाई की जूती आई है और इनके ससुराल वाले कह रहे पहन के साइज चेक कर लो। तो ये पहन के साइज चेक करने वाले हैं। आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है, आपका रिश्ता पक्का हो गया है? आज आपकी ईद आई है। मुझे नहीं पता था लड़कों को भी शर्म आती है। पहन के देखें पूरा है कि नहीं। मुझे तो खुला लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, सही है। चले पूरा है। यहाँ पे जी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही है और ये बुक्के मैं दिखाना भूल गई थी। ये बहुत प्यारा सा बुक्के भी है, वो कपड़े हैं, जूते हैं, मिठाई है, परफ्यूम भी है। परफ्यूम भी है, हाँ जी। जेलो के 3 सूट है। अच्छा ये क्या है? पर्स होगा, खोलें आप खोलें। हाँ जी पर्स रखते हैं, बहुत प्यारा। अच्छा मामा जी बताएं आपको क्या मज़ा आता है दूसरों की बेटियों के और बेटों के रिश्ते करवा के? मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई दुआ देगा, इसकी दुआएं काम आएगी हमारे। तो आप रिश्ता कराने के पैसे क्यों नहीं लेती? मैंने कहा कि दुआएं मुझे दें, बस इतने काफ़ी है। मामा को कोई भी लड़का लड़की नजर आते हैं ना, मामा कहती हैं हाँ इसकी शादी करवा दे। जिसने रिश्ता करना हो शादी करो, मुझसे रब्ता करे। सही, जिन्होंने मतलब लव मैरिज करनी है वो भी रब्ता करे। हाँ वो भी करे, मैं करवा दूँ। चलो ठीक है।
अब मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये किसकी शादी हो रही है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसकी शादी हो रही है। तो उससे पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं सारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सब लोग थे ना, ये कौन थे और ये यहाँ क्या कर रहे थे। सीन कुछ यूँ है कि जहाँ मेरी भाभी रहती है ना, थोड़ी डिफ़िकल्ट स्टोरी है लेकिन आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जहाँ मेरी भाभी रहती है ना, उसकी अगली गली में उनके कज़न्स रहते हैं, मेरी भाभी के कज़न्स रहते हैं। ये मेरी मामा के रिश्तेदार भी लगते हैं। और जो मेरी भाभी है वो मेरी मामा के मामू की बेटी है। तो ये मामा के भी कज़न लगते हैं और मेरी भाभी के भी कज़न लगते हैं। तो जो मेरी मामा है ना, वो किसी भी बच्ची को देख लें, किसी भी बच्चे को देख लें, तो मेरी मामा को होता है कि हाँ इसका मैं अच्छी जगह रिश्ता करवा दूँ, ये मुझे दुआएं दे। तो मेरी मामा इनके घर गई थी, तो मेरी मामा को इनकी बेटी बहुत पसंद आई। तो मामा ने कहा मैं आपका रिश्ता करवाऊंगी। और मेरी मामा ने लाहौर में एक रिश्ता ढूंढा जो कि हमारे जानने वाले हैं, सलाम दुआ है उनके साथ। तो मामा ने उनको उनके साथ मिलाया, उनको आपस में सब पसंद आ गए। तो मेरी मामा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ मेरे घर में ही हो। मेरी मामा जिन जिन के रिश्ते करवाती है ना, उनकी खुशियाँ मेरी मामा अपने घर पे ही करती हैं। खुशियों से मुराद की शादियाँ, कि अपनी कहती हैं कि शादियाँ हमारे घर पे ही करो। तो ये लोग आए थे ईदी देने के लिए और मेरी भाभी भी, मतलब सबके रिश्तेदार थे और एक गेट टुगेदर हो गया और एक फंक्शन हो गया और एक छोटी सी खुशी होगी। तो ये वो सीन चल रहा है। आई होप आपको समझ आ गई हो और अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सारे सोफ़े खाली हो गए हैं, सारे मेहमान चले गए हैं और अब हम लोग बैठे हुए हैं। अब सीन कुछ यूँ है कि हम लोगों ने नहीं खाना खाया और अब भाभी भी खाना खाएंगी, मैं भी, मामा भी, भाई भी और शहज़ल भी, हम सब खाना खाएंगे। रात के तकरीबन इस टाइम बज रहा 1 और मैं लेट उठी थी, भाभी 12 बजे उठी थी, मैं 3 बजे उठी थी। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। खाना वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद व्लॉग को एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरी मम्मा की हिम्मत है, मेरी मम्मा ने सारा खाना बनाया चाव में, खुशी खुशी में। तो चलते हैं अंदर। टाइम देख लें, रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है। शहज़ल जो है ना वो सो गई है। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ मैंगो पार्टी, क्योंकि मैं तकरीबन 3 साल हो गया मैंने मैंगो नहीं खाए थे पाकिस्तानी। तो आज जाके मामा ने मतलब ला के दिए तो हमने खाने लगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।